स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक और चीज़ है जिसको डेंटल फार्मूला कहा जाता है। डेंटल फार्मूला का मतलब ये है कि ऊपर वाले और नीचे वाले आधे जबड़े के अंदर, यानी कि बिल्कुल दरमियान से स्टार्ट करके एंड तक कितने कितने दांत हैं और कौन से दांत हैं। तो जिस एनिमल के अंदर भी इसको काउंट किया जाएगा उसको उसका डेंटल फार्मूला कहा जाता है। तो इसके अंदर हम इंसान का डेंटल फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो ये बनता है इंसान का आधे वाला जबड़ा, हाफ। तो दरमियान से अगर इसको काउंट करना शुरू करें लेफ़्ट या राइट साइड के ऊपर, तो 2 आते हैं इंसाइज़र, 1 आता है कैनाइन, 2 आते हैं बाइकस्पेड यानी कि प्री मोलर्स, और 3 आते हैं मोलर्स। 2 1 2 3। चूँकि इंसान में ऊपर और नीचे दांत एक ही तरह के तादाद में भी और शेप में एक ही तरह के होते हैं, इसलिए इंसान का डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 होता है। तो बाकी एनिमल्स के अंदर ये इस हिसाब से डिफरेंट होता है। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ कॉमन एनिमल्स का डेंटल फार्मूला आपके सामने है। सबसे पहले आता है इंसान और मंकीज़। इनका डेंटल फार्मूला और इनके दांत एक तरह के होते हैं। आई का मतलब इंसाइज़र है, सी का मतलब कैनाइन है, पी एम का मतलब प्री मोलर है और एम का मतलब मोलर है। तो सबसे पहले जो इंसाइज़र हैं ऊपर और नीचे 2 2, कैनाइन 1 1 होता है, प्री मोलर्स 2 2 होते हैं और मोलर्स 3 3 होते हैं। 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। चूँकि ये हाफ जबड़े के लिए है, पूरे जबड़े के लिए काउंट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दांत बनते हैं 32। उसके बाद आता है रैबिट के केस के अंदर। तो रैबिट के अंदर इंसाइज़र ऊपर 2 होते हैं, नीचे 1 होता है। चूँकि हाफ़ की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि रैबिट में ऊपर वाली साइड पे 4 दांत होते हैं सामने, और नीचे वाली साइड पे 2 होते हैं। टोटल सामने 6 होते हैं। कैनाइन 0 और 0 है, मतलब कैनाइन टीथ रैबिट के अंदर नहीं होते। प्री मोलर ऊपर 3 है, नीचे 2। इसी तरह से मोलर ऊपर 3 है और नीचे 2 हैं। तो टोटल डेंटल फार्मूला इसका बनता है 2033 बटा 1033। तो ये बनते हैं 28। तो यहाँ पे भी 3 है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद आती हैं गाय और बकरी वगैरह। इंसाइज़र ऊपर वाली साइड पे कोई नहीं है, नीचे वाली साइड पे 3 होते हैं हाफ में। टोटल नीचे 6 इंसाइज़र हैं। कैनाइन ऊपर नहीं है, नीचे है 1 1। प्री मोलर ऊपर और नीचे 3 3 है, और मोलर ऊपर और नीचे 3 3 है। तो इसका डेंटल फार्मूला बनेगा 0033 बटा 3133। टोटल इनके दांत भी 32। तो इंसान में भी 32 है, गाय में भी 32 हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट का फ़र्क है। फिर आते हैं डॉग्स। हाफ जॉ के अंदर इंसाइज़र 3 और 3 ऊपर नीचे, और टोटल 6 6 अगर पूरे की बात करें। कैनाइन 1 1 होता है एक साइड पे, प्री मोलर 4 4 और मोलर ऊपर 3, और टोटल दांत 42। उसके बाद रैट और माउस इंसाइज़र 1 1, कैनाइन नहीं होते, प्री मोलर नहीं होते, मोलर 3 3 होते हैं। टोटल दांत 16 हो गए इसके। एलिफेंट के अंदर ऊपर वाली साइड पे इंसाइज़र है, नीचे नहीं है। कैनाइन नहीं होते, प्री मोलर और मोलर 3 3 होते हैं। तो ये वही वाले इंसाइज़र हैं जो इसके मुंह से बाहर निकले होते हैं बड़े होकर, जिनको टस्क कहा जाता है। टोटल इसके दांत इसमें से 1033 बटा 0033। टोटल दांत इसमें से 26 होते हैं। 26 में से 2 दांत लंबे जो कि मुंह से बाहर होते हैं, जिनको टस्क कहते हैं, और 24 दांत इसके मुंह के अंदर जो कि दाढ़ों की शक्ल के होते हैं। कैंगरू के केस के अंदर इंसाइज़र ऊपर 3 नीचे 2, कैनाइन 1 और 0, प्री मोलर 2 और 2, मोलर 4 और 4। टोटल दांत इसमें 34 बनते हैं, और शीप के केस के अंदर ये ऐसे ही 32 बनते हैं। तो इसको डेंटल फार्मूला कहा जाता है, जिसके अंदर से इंसान और बीवर का बुक के अंदर लिखा हुआ है, और कुछ एनिमल्स का एंड पे एमसीक्यूज़ के अंदर आएगा। तो डेंटल फार्मूला समझना या पढ़ना कैसे है उसका मेथड आपको बता दिया। आधे जबड़े के अंदर ऊपर वाला आधा जबड़ा या नीचे वाला, दरमियान से स्टार्ट करना है। अब नीचे जिस तरह आपके 4 दांत हैं, तो दरमियान से स्टार्ट करेंगे तो 2 एक तरफ हो जाएंगे, 2 एक तरफ, 2 1 2 3 ऐसे, इसी तरह से ऊपर से।